जोहार दोस्तों, आप सभी का नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। नाग पूर्णिमा फाउंडेशन का मकसद यही है कि हर घर में शिक्षा की दीप जलाया जाए। कोई भी एग्ज़ाम के पैटर्न को समझने के लिए या कोई भी एग्ज़ाम में जो मेन हम लोग का जो सच्चा दोस्त होता है वो सिर्फ दो ही होते हैं। एक सिलेबस कि सिलेबस में क्या क्या उल्लेख है, क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। दूसरा है कि प्रीवियस ईयर का पेपर। तो ये हम लोग के टेबल में तब तक रहना चाहिए जब तक हम लोग उस एग्ज़ाम को पूरी तरह से क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए सिलेबस और प्रीवियस ईयर का पेपर हमेशा साथ में रखना है। तो प्रीवियस ईयर अपने लेवल पर उस टाइम देखते रहना है, जब जैसे एग्ज़ाम आएगा तो उससे पहले एक बार सिलेबस को देखना ज़रूरी है कि सिलेबस में क्या है। और जेपीएससी का या फिर जेएसएससी से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे सीजीएल हो, पीजीटी वाला हो या फिर इंटर या मैट्रिक लेवल वाला हो, जेएसएससी का सिलेबस लगभग एक है और जेपीएससी का लगभग अलग है। और इसे देखने के लिए या बोला जाता है अलग है, लेकिन अगर जब हम लोग सूक्ष्म तरीके से सूक्ष्म दृष्टिकोण रखकर जब देखेंगे तो दोनों में समानताएं ही हैं। बस इसमें डिफाइन कर दिया है जेपीएससी में कि अलग अलग खंड में कितने क्वेश्चन पूछेंगे, जबकि जेएसएससी में बस एक शब्द लिख दिया है। हालांकि जहाँ पे डिफाइन क्या होता है वो सिलेबस अच्छा माना जाता है, क्योंकि उसमें पता चलता है कहाँ कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से कितना पढ़ना है। जबकि किसी में अनडिफाइंड रहेगा, सिर्फ लिख दिया टॉपिक में इतिहास, तो उसमें ये नहीं पता चलता कि कौन से इतिहास में कितना पूछेगा। जबकि वही अगर इतिहास पूछ देता है, इतिहास में संस्कृति से कहाँ पूछना है, कितना पूछना है, तो इस तरह से जब पता चलेगा तो फिर हम लोग और बेहतर से तैयारी कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस को देखते हैं कि सिलेबस में क्या है। जेपीएससी वाला पहले देखते हैं, उसके बाद जेएसएससी वाला में देखेंगे। और एक बात कि जब भी हम लोग तैयारी करेंगे तो ये सोच के नहीं करना है कि ये हम लोग इस बार जो झारखंड पढ़ेंगे वो सिर्फ जेएसएससी सीजीएल के लिए या पीजीटी के क्वालिफाई करने के लिए पढ़ना है। ऐसा नहीं सोचना है। हम लोग को जब भी पढ़ेंगे झारखंड तो पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। तो होने से क्या होगा कि बार बार हम लोग को झारखंड के पीछे नहीं पढ़ना होगा। एक बार पूरा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर लेंगे, उसके बाद कोई भी एग्जाम हो कहीं से भी झारखंड के पूछे, हम लोग उसका उत्तर देने में सक्षम हो पाएंगे। तो इसलिए हम लोग सिलेबस को अच्छी तरह से देखेंगे और सिलेबस में जितना डीप तक पूछने की संभावना है उतने डीप तक हम लोग जाएंगे। और एक चीज़ बात, जो 35 से 40 क्लास के बीच की बात किए थे, वो अगर 2 घंटे करके करेंगे तो मतलब इनफ टाइम होगा। तो मैं सोचता हूँ कि 2 घंटा थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा एक वीडियो में। तो हम लोग कोशिश करेंगे 45 मिनट्स या आधे घंटे इसी के बीच में रहेगा, और ये मुश्किल से 40 से 50 वीडियो में हो जाएगा कवर। तो और अगर किसी को जल्दीबाजी नहीं है तो आराम से हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि एक ही बार हम लोग को पढ़ना है, बार बार एक ही सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना है अलग अलग एग्ज़ाम के लिए। हम लोग पास उतना समय भी नहीं है कि एक बार जेपीएससी के लिए पढ़ेंगे, एक बार पीजीटी के लिए पढ़ेंगे या एक बार सीजीएल के लिए पढ़ेंगे। तो इससे हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हम लोग दोनों में जो समांतर है, दोनों में जो पैरेलल है, उसको पहले कवर करेंगे और जो अलग है उसको एग्ज़ाम के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी जैसे एग्ज़ाम होने वाला है जेएसएससी सीजीएल या पीजीटी, हालांकि जेपीएससी का भी नोटिफिकेशन आने वाली है, तो वो सब भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस को समझते हैं कि है क्या। तो झारखंड का जो सिलेबस है पीटी में, जेपीएससी में, तो उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जेपीएससी पीटी में 100 क्वेश्चन जो रहेगा, 100 क्वेश्चन जो रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 में रहेगा, सिर्फ झारखंड के लिए। लेकिन जीएस में और एक पेपर होता है, उसमें भी 10 क्वेश्चन झारखंड का रहेगा। तो टोटल झारखंड का अगर कहा जाए तो 110 क्वेश्चन हम लोग को जेपीएससी के पीटी में पढ़ना होता है। और जो पढ़ाएंगे वीडियोज में लगभग उसी वीडियो से आप लोग का अगर उसी वीडियो को अगर आप अच्छे से कर लिए तो लगभग आपका झारखंड के जितने भी क्वेश्चन पूछेगा उसमें से 80 to 90% मिल जाएगा। उससे बाहर नहीं जाने वाला है। बस आप लोग वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। तो आगे देखते हैं कि झारखंड के जो जेपीएससी है उसमें पीटी में क्या क्या कोई मतलब है सिलेबस।
तो झारखंड का इतिहास जैसे इसमें डिफाइन कर दिया। कितने क्वेश्चन है? 8 क्वेश्चन है। झारखंड आंदोलन से 7 क्वेश्चन है। झारखंड आंदोलन का मतलब ये हो रहा है कि बिहार से जब अलग हुआ झारखंड, तो इस क्रम में कौन कौन से आंदोलन हुए उसमें से 7 क्वेश्चन पूछेगा। इतिहास प्रागैतिहासिक ये सब होगा, बौद्धकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल, ये सब हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं। फिर विशिष्ट पहचान, झारखंड की क्या विशिष्ट पहचान है, इसको भी पढ़ना है। कितने क्वेश्चन रहेगा? 5 क्वेश्चन। फिर लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य यंत्र, दर्शनीय स्थल, आदिवासी संस्कृति, ये भी कितने? 5 क्वेश्चन इससे पूछ रहा है। झारखंडी साहित्य और साहित्यकार, इससे 5 क्वेश्चन पूछेगा। फिर जितने भी शिक्षण संस्थान है, यूनिवर्सिटी हुआ, डीम विश्वविद्यालय हुआ, या फिर आईआईटी हुआ, आईआईएम, तो ये सब में कितने क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन। फिर झारखंड के खेलकूद से स्टेडियम वगैरह होगा, खिलाड़ी होगा, तो इससे 5 क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर आगे भूमि संबंधी कानून, भूमि संबंधी कानून जो है ये हम लोग का CNT, SPT और दूसरे राज्यों में जो है वो सबसे बारे में है, और ये है 12 क्वेश्चन JPSC के PT में। फिर झारखंड के भूगोल में 10 क्वेश्चन है। अच्छा, CNT और SPT जो है 12 क्वेश्चन पूछ रहा है, और झारखंड के भूगोल से 10 क्वेश्चन पूछ रहा है। भूगोल में आर्थिक विकास, आर्थिक भूगोल को भी शामिल किया है झारखंड में PT के सिलेबस में। फिर आगे देखते हैं झारखंड की प्रमुख नीति में कौन कौन सी होगी। झारखंड की प्रमुख नीति में औद्योगिक नीति, विस्थापन नीति, पुनर्वास नीति और आदि जो भी नीति आगे सरकार बनाई या बनाने जा रही है वो सब भी देखेंगे, तो उसमें 6 क्वेश्चन है। फिर प्रमुख जो उद्योग है जैसे टिस्को, टेल्को, हिंडाल्को, HEC, वो सब का नाम देखना है, वो कहाँ पे स्टेबलाइज है और उसका औद्योगिक विकास किस क्षेत्र में या क्या चल रहा है उसमें, तो इससे 5 क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर योजना और उपयोजनाएं, इससे 5 क्वेश्चन। ये मतलब 2000 से लेकर अब तक जो मेन योजनाएं हैं उसके बारे में यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर जंगल प्रबंधन, वन्य जीव अभ्यारण्य जैसे नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब से 5 क्वेश्चन। फिर पर्यावरण संबंधी 7 क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन से 5 क्वेश्चन, और ये समसामयिक की मतलब करंट अफेयर्स है। तो इतना लगभग हम लोग का JPSC के सिलेबस में है, इतना हम लोग का JPSC के सिलेबस में है। ठीक, तो इसमें किसी कुछ डाउट नहीं है। इसी चीज़ का अब हम लोग JSSC के पॉइंट ऑफ व्यू में देखेंगे। JSSC में चाहे CGL हो या PGT, तो इसमें क्या है, सिर्फ भूगोल लिख दिया है, और हम लोग भूगोल यहाँ कहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ पे 10 नंबर जो पॉइंट अभी बताया उसमें हम लोग झारखंड का भूगोल पढ़ रहे हैं। उसके बाद इतिहास पूछ रहे हैं ना, इतिहास में हम लोग का झारखंड का इतिहास पूछ रहा है। इतिहास में यहाँ जो इतिहास है ये डिफाइन नहीं है कि झारखंड का इतिहास पूछ रहा है या झारखंड आंदोलन के टाइम का इतिहास पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है। तो इसलिए इतिहास में हम लोग को झारखंड का इतिहास भी पढ़ना है, आंदोलन भी पढ़ना है, तो ये दोनों इसमें शामिल हो जाएगा। शासन व्यवस्था भी शामिल हो जाएगा इतिहास में ही। फिर सभ्यता और संस्कृति ये PGT में पूछ रहा है या CGL में पूछ रहा है, लेकिन सभ्यता और संस्कृति में हम लोग क्या देखेंगे, विशिष्ट पहचान, लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य यंत्र, दर्शनीय स्थल, आदिवासी संस्कृति। ये हमारा जो सभ्यता और संस्कृति है यही JPSC के तीसरा और चौथा पॉइंट को फुलफिल कर रहा है। तो बोलने का मतलब वही है कि हम लोग को लग रहा है छोटा सिलेबस है, लेकिन JPSC के पूरे सिलेबस को संक्षिप्त रूप में लिखा है और कुछ नहीं है। फिर भाषा साहित्य हम लोग इधर देखेंगे, ये वाला भाषा साहित्य इसमें हम लोग को मिल रहा है ना 5वां पॉइंट में। फिर स्थान में जो दर्शनीय स्थान है ये है, औद्योगिक जो स्थान होगा उसको देखेंगे, कौन सा उद्योग कहाँ है, तो ये स्थान जो भी स्थान से संबंधित होगा जो मेन जैसे HEC हुआ हटिया में, हिंडाल्को हुआ मुरी में, इस तरह से। खान और खनिज हम लोग भूगोल में देखेंगे, झारखंड के भूगोल में और आर्थिक विकास में। उद्योग हम लोग कहाँ देखेंगे, उद्योग हम लोग देखें ना अभी, प्रमुख उद्योग का नाम, स्थान और औद्योगिक विकास। इसमें राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, यहाँ फिर हम लोग आ जाएंगे राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान।
फिर विकास योजनाएं हम लोग देखें ना, प्रमुख योजनाएं और उप योजनाएं, ये भी हो गया, ये भी हो गया। औद्योगिक विकास और नीति विकास योजना में ये भी शामिल हो जाएगा। झारखंड के इतिहास भी शामिल है, आंदोलन भी शामिल है, विशिष्ट पहचान भी है, लोक साहित्य सभ्यता ये सब आ जाएगा। साहित्य और साहित्यकार होगा। शिक्षण संस्थान जो स्थान है तो इसी स्थान में शामिल हो जाएगा कि IIM कहाँ पे है, तो स्थान ये वाला भी शामिल हो जाएगा। खेल और खिलाड़ी, तो झारखंड का खेलकूद यहाँ 5 क्वेश्चन JPSC में पूछ रहा है तो ये भी आ जाएगा। व्यक्तिगत, तो व्यक्तिगत में जो भी हम लोग व्यक्तिगत यहाँ पे पढ़ेंगे लोक साहित्य में या जो झारखंड की विशिष्ट पहचान है यहाँ पे व्यक्तिगत रूप से भी पढ़ेंगे तो उससे कवर हो जाएगा। फिर नागरिक उपलब्धियाँ, ये भी क्या होगा, व्यक्तिगत रूप से होगा। फिर समसामयिकी, और यहाँ भी समसामयिकी। तो अगर हम लोग देखें JSSC के CGL और PGT का जो सिलेबस है और JPSC का जो सिलेबस है लगभग समान है, बस कुछ ही चीज़ है जो हम लोग का JSSC CGL में नहीं पढ़ना है। जैसे कि यहाँ देखिए ये वाला पॉइंट, ये वाला जो CNT SPT जो है ये हम लोग JSSC के लिए नहीं पढ़ेंगे। ये वाला 8वां पॉइंट दिख रहा है ना, ये वाला जो पॉइंट है भूमि संबंधी कानून मतलब CNT और SPT, ये हम लोग JSSC में नहीं पढ़ेंगे। और कौन कौन सा नहीं पढ़ रहे हैं, इधर वन्यजीव वाला और पर्यावरण और ये 3 टॉपिक, इधर ये जो 3 टॉपिक है ये इसका उल्लेख नहीं किया है JSSC ने। तो टोटल अगर हम लोग 16 टॉपिक अगर JPSC का देख रहे हैं उसमें से कितने टॉपिक जो है CGL में नहीं है, CNT SPT वाला नहीं है, जंगल वन्यजीव जंतु, लेकिन ये जो वन्यजीव होगा ये सब जैसे कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पे है, कौन सा वन्यजीव संरक्षण कहाँ पे चल रहा है, तो ये स्थान में आ जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं इसको भी गिन रहा है। लेकिन पर्यावरण संबंधी और आपदा प्रबंधन, तो मुश्किल से अगर मैं कहूँ कि JSSC ने JPSC का जितना भी टॉपिक है लगभग उसी को संक्षेप में लिख दिया है और कुछ नहीं है। बस हम लोग को भूमि संबंधी कानून नहीं पढ़ना है और पर्यावरण संबंधी जो भी कानून व्यवस्था है या फिर आपदा प्रबंधन से संबंधित जो भी है उसका हम लोग को नहीं पढ़ना है। बाकी सब जो JPSC में है वही चीज़ हम लोग को JSSC CGL में भी पढ़ना है, PGT में भी पढ़ना है। तो इसलिए ये नहीं सोचना है कि JPSC का जो या JSSC CGL का जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, दोनों अलग है। दोनों अलग थोड़ा भी नहीं है, क्योंकि जो इतिहास यहाँ लिखा हुआ है बस वो सिर्फ इतिहास लिख दिया है। यहाँ इतिहास में क्या क्या पढ़ना है वो लिखा हुआ है JPSC में। यहाँ भूगोल लिखा है, यहाँ भूगोल में क्या क्या पढ़ना है वो लिखा है। यहाँ भाषा साहित्य लिखा है, यहाँ भाषा साहित्य में क्या लिखना है, कैसे होगा, कौन कौन सा भाषा साहित्य है, लोकनृत्य है, लोकगीत है, ये अलग तरीके से बताना है। सभ्यता और संस्कृति सिर्फ 2 शब्द है, लेकिन यहाँ क्या है, सभ्यता में विशिष्ट पहचान है, लोक साहित्य है, नृत्य है, संगीत है, वाद्य यंत्र है, दर्शनीय स्थल, आदिवासी संस्कृति। यहाँ 2 पॉइंट यहाँ आ रहा है, 2 पूरा, यहाँ 2 शब्द, यहाँ 2 पूरा पॉइंट ले रहा है। तो इसलिए अगर हम लोग ये देखते हैं कि JSSC का सिलेबस झारखंड में JPSC से छोटा है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग को पढ़ना वही है। लेकिन ये भी हम लोग के लिए सही है ना कि एक बार अगर हम लोग JSSC का पढ़ रहे हैं, JPSC का पढ़ रहे हैं या PGT का पढ़ रहे हैं, झारखंड अगर एक बार पढ़ लिए तो झारखंड से संबंधित कुछ भी एग्ज़ाम हो उसका हम लोग पूरी तरह से तैयार कर लेंगे। तो मेरा एक्सपीरियंस और मेरा मानना यही रहेगा कि जब पढ़ ही रहे हैं तो फिर ऊपर ऊपर क्यों पढ़ें, पूरा थोड़ा डीपली पढ़ेंगे, क्योंकि समय के पास भी समय नहीं रहता कि दोबारा आए आपके पास। तो इसलिए अभी जब समय दे रहे हैं झारखंड में पढ़ने का, चाहे JSSC CGL वाला हो या PGT वाला हो या फिर 50,000 वाला। अच्छा 50,000 वाला मतलब JPSC में जो 50,000 देने का प्रावधान कर रही है सरकार, तो किसी के लिए भी अगर हम लोग पढ़ेंगे, चाहे JSSC हो या JPSC, बहुत मतलब डीप के साथ जहाँ तक क्वेश्चन पूछने की संभावना है वो पढ़ेंगे, साथ ही साथ पूरा साइंटिफिक तरीके से पढ़ेंगे। तो इस साइंटिफिक तरीके से पढ़ने का महत्व है, मतलब उसका भी मतलब क्या है इसके पीछे मैं बता रहा हूँ कि
कहीं हम लोग ये पढ़ सकते हैं कि इतिहास से शुरू कर दें, कहीं जियोग्राफी से कर दें, पॉलिटी से कर दें, या सामान्य परिचय के साथ करें। तो मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा वो मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके अनुसार मैं जो शुरू करूँगा पढ़ाने का, मतलब कल से टोटल 35-40 क्लास तो नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि हम लोग का डीपली जाना है, उतना शॉर्ट में भी नहीं जाना है, क्योंकि हम लोग को तीनों का कवर कंप्लीट करना है, तीनों का सिलेबस। तो हम लोग का पढ़ने या पढ़ाने का जो तरीका होगा वो होगा क्या, सबसे पहले हम लोग भूगोल को पढ़ेंगे, झारखंड का भूगोल। भूगोलिक क्यों, इसका भी एक है, किसी भी स्थान को समझने जानने के लिए वहाँ की भौगोलिक स्थिति, भूगोल का जानना जरूरी है, क्योंकि जहाँ इतिहास या जहाँ स्पीसीज नहीं भी हो, जहाँ प्राणी नहीं भी हो, वहाँ भूगोल होता है। तो सबसे पहले हम लोग भूगोल देखेंगे। भूगोल देखेंगे तो भूगोल के बाद क्या होगा, भूगोल के बाद हम लोग इतिहास को पढ़ेंगे। इतिहास आएगा, मतलब लोगों का इतिहास। तो इतिहास के बाद फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, राजनीति, झारखंड की राज व्यवस्था, राज व्यवस्था। और जब राज व्यवस्था, झारखंड की राज व्यवस्था पढ़ेंगे तो उसके बाद फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, आर्थिक नीति या अर्थव्यवस्था भी पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था भी पढ़ेंगे। ये पढ़ाने का कुछ इस तरीका रहेगा मेरा। और लास्ट में, सबसे लास्ट में हम लोग झारखंड का सामान्य परिचय चर्चा करेंगे। सबसे लास्ट में इसलिए क्योंकि हम लोग सब पढ़े हुए रहेंगे, तभी तो हम लोग झारखंड का सामान्य परिचय दे पाएंगे। तो हम लोग का जो मेन पढ़ने का ये रहेगा, जेएसएससी सीजीएल हो या पीजीटी हो या फिर जेपीएससी पीटी। तो सबसे पहले हम लोग जो दोनों में समान है उसको पहले पढ़ेंगे। तो बोलने का अर्थ है कि सीएनटी एसपीटी और इधर पर्यावरण और आपदा प्रबंधन, ये वाला टॉपिक को सबसे लास्ट में पढ़ाएंगे। बाकी सब जेएसएससी का भी कवर हो जाएगा और जेपीएससी का भी कवर होगा। बस आप लोग थोड़ा धैर्य रखिएगा, ठीक, क्योंकि एक ही बार टाइम मिलता है तो एक ही बार पढ़ेंगे। बार बार झारखंड को अलग अलग एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ेंगे कि आज झारखंड पढ़ेंगे जेपीएससी के लिए, फिर कल पढ़े थे हम लोग पीजीटी के लिए। ऐसा ना तो हम लोग के पास टाइम है, ना ही हम लोग का जो कैपेसिटी है उतना है, क्योंकि एक एज होने के बाद ना सिर्फ बायोलॉजिकली फिजिकली बल्कि घर परिवार की भी इतना दबाव रहता है कि हम लोग पढ़ाई नहीं कर पाएंगे हर एक एग्ज़ाम के लिए अलग अलग। तो हम लोग क्यों ना एक ही बार पढ़ेंगे, चाहे वो सीजीएल हो, पीजीटी हो या जेपीएससी का। तो इसलिए शुरुआत में सब एक ही लेवल में होगा, कोई भी एग्ज़ाम दो सबके लिए समान होगा पढ़ाई। कोई यहाँ कम, जैसे जेएसएससी पीजीटी और लोग सोचेंगे कि हम लोग को तो बस क्वालिफाई करना है। ठीक है, अगर क्वालिफाई करना है सही है, लेकिन अगर आगे वो जेपीएससी या जेएसएससी देना चाहेगा तो फिर दिक्कत है ना, फिर दोबारा उनको पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सबको एक ही बार पढ़िए, अच्छा से पढ़िए। थोड़ा टाइम लगेगा, 40-50 घंटा लगेगा, और क्या उतना आप लोग ऐसे भी, मतलब जियो जब से आया है टाइम तो ऐसे ही पार हो रहा है, पता भी नहीं चलता है। तो इसलिए बस डेली 1-1.5 घंटे करके आप लोग टाइम दे दिया कीजिए, बाकी सिलेबस हंसते खेलते कंप्लीट हो जाएगा। और झारखंड का सिलेबस बहुत इजी है, बस उसमें थोड़ा धैर्य रखना होगा। बाकी हम लोग सब साथ रहेंगे तो आराम से वो हो जाएगा। किसी कुछ डाउट होगा सिलेबस से संबंधित तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब डेली झारखंड का एक टॉपिक वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा इसी चैनल पे। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा और इस प्रयास को लेकर आपका क्या सुझाव है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमें आपकी प्रतिक्रिया का तहे दिल से इंतज़ार रहता है। नमस्ते, जोहार, जय हिंद।